नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों लंबे समय से हमारे व्यूअर्स। ललितपुर रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन की प्रगति के बारे में जानना चाह रहे थे। हाल ही में इसके बारे में बहुत सी ताज़ा खबरें प्राप्त हुई हैं, जो कि है सिंगरौली की तरफ इसका अलाइनमेंट बदलने संबंधी, साथ ही महत्वपूर्ण टेंडर के बारे में, और रीवा के बाद अगला स्टेशन गोविंदगढ़ तैयार हो चुका है। इस सेक्शन मार्च महीने तक कार्य पूरा किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण अपडेट्स हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। इस रेल लाइन के इतिहास पे नज़र डालें तो वर्ष 1997-98 में इसको स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद सन 2007-08 में इसका डिटेल्ड एस्टीमेट स्वीकृत हुआ था। तब से अभी तक यह 25 साल में आधी भी नहीं बन पाई है। इसका ललितपुर से खजुराहो तक का हिस्सा काफ़ी समय पूर्व बनकर तैयार हो चुका था। उसके बाद से इसके सेक्शन में काफ़ी धीमी गति से कार्य किया जा रहा है। बजट प्राप्ति एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है, क्योंकि बीच बीच में इसको मामूली बजट 50 करोड़ 100 करोड़ का ही दिया गया, लेकिन पिछले 2 वर्षों में काफ़ी अच्छा बजट इस परियोजना को प्राप्त हुआ है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में यह परियोजना धरातल पर आकार लेती हुई नज़र आएगी। सबसे पहले बात करते हैं जो अलाइनमेंट बदलने संबंधी बात है। संसद में राज्यसभा सांसद सीधी के द्वारा मुद्दा उठाते हुए कहा गया कि पूर्व में रेल लाइन का अलाइनमेंट सीधी से बरगवां तक जाना था, लेकिन बीच में इसमें बदलाव करते हुए सीधी से गोंदवाली के पास कर दिया गया। उन्होंने रेल मंत्री से इसके बारे में जानकारी चाही, तो रेल मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया गया कि विभिन्न कारणों से अलाइनमेंट में मामूली फेरबदल किया जाता है, जिसमें वन संबंधी एवं अन्य जो निजी ज़मीन वाले मालिक रहते हैं उनकी आपत्ति के आधार पर अलाइनमेंट बदला जाता है। यदि कोई किसान या संस्थान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता है तो उस स्थिति में अलाइनमेंट थोड़ा सा बदल दिया जाता है। यही इस मामले में किया गया है। अलाइनमेंट बदलना यह आज की नहीं, बहुत पुरानी बात है, जो कि हाल ही में राज्यसभा में उठाई गई है। और अब बात करते हैं इस रेलवे लाइन के टेंडरों के बारे में। तो इसको पिछले वर्ष करीब 500 करोड़ के आसपास का बजट आवंटित किया गया था। इस साल इसको पहली बार में 700 करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया गया है, जिससे काफ़ी अच्छा कार्य इसका आने वाले वर्ष में किया जाएगा। अभी वर्तमान में पुराने वित्तीय वर्ष का बजट इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कि 3 महत्वपूर्ण टेंडर किए जा चुके हैं। सतना से नागौद की तरफ 30 किलोमीटर के हिस्से में ट्रैक बिछाने की तैयारियां हो रही है। ट्रैक वेल्डिंग का 3 करोड़ 56 लाख का टेंडर सतना से नागौद के बीच के कार्य के लिए किया जा रहा है। अगला महत्वपूर्ण टेंडर है नागौद से पन्ना की ओर, किलोमीटर 30 से 73 किलोमीटर तक सेक्शन में महत्वपूर्ण टेंडर जारी किया गया है। इसका फार्मेशन और अर्थवर्क कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। इसके लिए बेलास्ट से संबंधित जो टेंडर है वह किया जा रहा है। 21 करोड़ 32 लाख का यह महत्वपूर्ण टेंडर नागौद से पन्ना सेक्शन के लिए जारी किया गया है। एक और महत्वपूर्ण टेंडर चूरहट से सीधी के बीच में एक बड़ा ब्रिज, जो कि वेबकास्ट गर्डर से बनाया जाना है। करीब 1.25 किलोमीटर लंबाई का यह ब्रिज बनाया जाएगा, जो कि सोन नदी के ऊपर बनाया जाना है। तकरीबन 120 करोड़ की लागत का यह टेंडर हाल ही में जारी हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो 3 महत्वपूर्ण टेंडर अभी वर्तमान में चल रहे हैं। वहीं सीधी से सिंगरौली की तरफ, सिंगरौली के पास देवसर, चितरंगी और सिंगरौली तहसील में अतिक्रमण संबंधी बातें भी प्रशासन के सामने आई थी, जिन पर की कार्यवाही वर्तमान में जारी है। और अब महत्वपूर्ण बात करते हैं रीवा स्टेशन पर से टर्मिनल का ठप्पा आने वाले समय में हट सकता है। जो काम करने वाली कंपनी का टारगेट 6 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। तो रीवा से गोविंदगढ़ तक वर्तमान में ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस पर गिट्टी जो है बिछा दी गई है। वहीं आने वाले समय में जल्दी ही इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा। मार्च 2022 तक इस कार्य को पूरा करने के निर्देश उच्च अधिकारियों द्वारा दिए जा चुके हैं। 2 महीने पहले रेलवे के जीएम साहब के द्वारा निर्माण क्षेत्र का दौरा करके कार्यों की जानकारी ली गई थी तथा आवश्यक सुझाव उन्होंने दिए थे। रीवा से गोविंदगढ़ तक का सेक्शन मार्च 2022 तक का पूरा होने संबंधित आदेश उन्होंने निर्माण एजेंसी को दिए थे। इसके पहले निर्माण एजेंसी का कार्य काफ़ी धीमी गति से चल रहा था।
तथा लोगों को इसके जल्द पूरे होने की उम्मीद नहीं थी। गोविंदगढ़ स्टेशन की बिल्डिंग कई समय पहले बनकर तैयार हो चुकी है तथा यहाँ पर स्टेशन पर सभी निर्माण कार्य लगभग पूरे किए जा चुके हैं। अब रेलवे पटरी बिछाने का कार्य रीवा से गोविंदगढ़ के बीच में शुरू होगा। स्थानीय लोगों में यह सब देखकर उत्साह देखा जा रहा है। तो हम यह मान सकते हैं कि इस वर्ष में ही रीवा से गोविंदगढ़ के बीच में रेलगाड़ी की सौगात क्षेत्रवासियों को मिल सकती है तथा ललितपुर रीवा सीधी सिंगरौली जो रेल लाइन है उसमें काफ़ी लंबे समय के बाद कोई स्टेशन अस्तित्व में आने वाला है। तो यह क्षेत्रवासियों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इस परियोजना की और जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।